सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट क्यूट से व्यूअर्स। कैसे यार आप सब लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था बरखा नेहा लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ नेहा बरखा से अपसेट हो के घर छोड़ के अपना सामान पैक करके चली जाती है। बरखा नेहा की टैक्सी के पीछे भागती है पर तब तक देर हो चुकी थी। नेहा उसे छोड़ के चली गई थी। यहाँ बरखा बहुत ज़्यादा रोने लगती है और वो रोते हुए वापस घर आ जाती है। बरखा को इस तरह रोते हुए देख के बरखा की बहन यानी कि छुटकी बरखा को समझाने की कोशिश करती है और बरखा छुटकी को हक करके रोने लगती है। कहती मेरी गलती क्या है, उसको समझना चाहिए, मैं काम में बिजी हूँ, मैं कोई जानबूझ कर अवॉइड नहीं करती। हाँ तो हमेशा मुझे समझती है ना, तो फिर इस बार क्या हो गया उसे, वो तो रिएक्ट क्यों कर रही है? माना मैं काम में बिजी हूँ, उसे टाइम नहीं दे पाती, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मुझे छोड़ के चली जाए। जिस पर छुटकी बोती दीदी इस बार आप गलत हो। हाँ काम इम्पोर्टेंट होता है पर काम के साथ साथ अपने रिश्तों को भी वैल्यू देनी चाहिए, उन्हें भी टाइम देना चाहिए। उन्होंने आपसे क्या मांगा? हाँ ज़्यादा टाइम नहीं, दिन में सिर्फ आधा घंटा। अगर आप उन्हें दिन में आधा घंटा नहीं 15 मिनट भी उन्हें दे देती ना प्रॉपर, तो वो आपसे इस तरह रूठ के नहीं जाती। पर डोंट वरी, मैं जानती हूँ नेहा दीदी के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, वो आपसे ज़्यादा टाइम दूर नहीं रह सकती। इस टाइम जितनी तकलीफ़ आपको हो रही होगी ना, उससे कई ज़्यादा नेहा दीदी को हो रही होगी, क्योंकि मैंने उन्हें आपके लिए तड़पते हुए देखा है। आप बहुत लकी हो दीदी, क्योंकि नेहा दीदी आपकी सच में बहुत अच्छी दोस्त है। मेरी लाइफ में इतनी अच्छी दोस्त नहीं है जो मेरे लिए इतना रोए, पर मैंने उन्हें आपके लिए बहुत रोते हुए देखा है। आई थिंक आपको नेहा दीदी को थोड़ा टाइम देना चाहिए, अपने हर एक काम से, हर एक चीज़ से थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। बरखा छुटकी की तरफ देखती है और उसे कुछ भी नहीं कहती। यहाँ बरखा बहुत रो रही थी, वहाँ दूसरी तरफ नेहा वो अपने घर चली जाती है और बहुत ज़्यादा रोने लगती है। यहाँ बरखा रोते रोते एकदम खड़ी होती है, वो अपने आंसू पोंछती है। उसके दिमाग में छुटकी की बात घूमती है कि जितना आप रो रही हो, जितना हर्ट इस टाइम आप, उससे कई ज़्यादा नेहा दीदी हर्ट हो रही होंगी। तो ये सोचते ही बरखा को बहुत बुरा फील होता है। बरखा जानती थी सारी गलती उसी की है, लेकिन एक चीज़ जो उसे इस टाइम हर्ट करी थी वो ये कि नेहा इस टाइम बहुत हर्ट है और बरखा ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। बरखा तुरंत अपनी गलती को रियलाइज़ करती है और उसे सुधारने के लिए वो सीधा गाड़ी में बैठ जाती है और नेहा के घर के बाहर पहुंच जाती है। पर नेहा को मनाना इतना आसान नहीं था। बरखा नेहा की के डोर पे बार बार नोक नोक कर रही थी, पर नेहा बिल्कुल भी दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। बरखा बोली नेहा बेबी प्लीज़ मुझे अंदर तो आने दो, आई वांट टू टॉक टू यू, प्लीज़ जस्ट जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। नेहा बोली नो 2 मिनट्स नहीं, आपको तो 1 मिनट भी नहीं दूंगी। आपने मुझे दिए थे टाइम, जो मैं आपको दूँ। हाँ 2 मिनट थे आपके पास मेरे लिए, अब मेरे पास भी आपके लिए 2 मिनट नहीं है। बरखा बोली ओके बेबी आई नो इट्स ऑल माई फॉल्ट, प्लीज़ बेबी ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज़ एटलीस्ट मुझे अंदर तो आने दो। बरखा बहुत रिक्वेस्ट करती है, जिस पे नेहा दरवाज़ा खोल देती है, पर वो बरखा की तरफ देखती नहीं है। दरवाज़ा खोल के वापस अंदर की तरफ जाने लगती है तो बरखा पीछे से नेहा को कस के हक कर देती है। बाबू आई एम सो सॉरी बच्चा, आई एम सो सॉरी, आई नो बेबी इट्स ऑल माय फॉल्ट, प्लीज़ फॉरगिव मी ना, प्लीज़ मुझसे इतना खफा मत हो, मुझसे दूर मत जाओ। नेहा बरखा को पुश करती है, कहती वाओ तो मैं जा रही हूँ या फिर आप? मैं तो आपसे अब दूर हुई हूँ, पर आप मुझसे बहुत टाइम पहले से ही दूर हो गए हैं। वो तो मैं थी जो फिर भी हमारे रिश्ते को एक चांस दे रही थी, मैं थी जो आपका वेट कर रही थी, पर यू नो व्हाट, अब मैं वेट करते करते थक गई हूँ। इट्स ऑल ओवर, मुझे आपके साथ कोई रिलेशन नहीं रखना, कोई भी नहीं, दोस्ती कभी नहीं। फिर क्या बोलती आर यू आउट ऑफ योर माइंड? हाँ क्या 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 बोल रही हो नेहा? आपको कुछ पता भी है? मैं बोलने से पहले कुछ कुछ सोचती हूँ आप? इसका मजाक नहीं होता बेबी। हाँ प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं अपनी गलती मान रही हूँ ना। नेहा पता गलती मानने से क्या होगा? हाँ अभी मानोगी, 2 दिन मेरे साथ सही रहोगी, 3 बाद में फिर वही करना है आपने मेरे साथ। यू नो व्हाट, जब इंसान को ना फेम की आदत लग चुकी हो ना, बुरी लत लग चुकी हो, तो उसे उसके आगे अपने रिश्ते फीके लगते हैं। और आपके साथ भी यही हो रहा है, आपके आगे सारे रिश्ते फीके हैं, आपके फेम के आगे कुछ भी नहीं है। और मैं ऐसे इंसान के ना साथ नहीं रह सकती जिससे अपने रिश्तों की वैल्यू ना हो, सिर्फ फेम की हो। नाउ प्लीज़ लीव मी अलोन, मुझे इससे ज़्यादा इस टॉपिक पे आपसे और कुछ बात नहीं करनी है। यहाँ नेहा बरखा को डांट रही थी, चिल्ला रही थी और बरखा बस नेहा को देख के स्माइल कर रही थी, जिससे नेहा को और गुस्सा आता है। व्हाट, हाँ व्हाट्स रॉन्ग विद यू बरखा? मैं कोई मजाक नहीं सुना रही हूँ आपको, हाँ मैं कोई जोक नहीं सुना रही हूँ जब हंसे जा रहे हो मुझे देख के। बरखा नेहा के फेस को टच करती थी। हे मुझसे दूर रह पाओगी क्या? मेरे बिना जी पाओगी? जिस पर नेहा बोलती जी लूँगी, चाहे इतने दिन आपके बिना गुजार रहे, वहाँ कुछ और दिन सही। बरखा बोलती हे बेबी आई एम सॉरी,
प्लीज़ फॉरगिव मी। हाँ, बरखा बहुत धीरे आवाज़ से नेहा से बात करते हुए लेकिन काफ़ी क्लोज जाती है। बरखा का जो लहज़ा था वो काफ़ी धीमा था, वो बहुत पोलाइटली बात कर रही थी और नेहा के फेस को टच करते हुए उसके चीक्स पे किस करती है। अब जैसे ही किस करती है नेहा की दिल की धड़कन एकदम से तेज़ होती है, पर नेहा उसे इतना आसानी से बरखा को माफ़ नहीं करना था, इसलिए नेहा एकदम से पीछे हो जाती है, कहती डोंट यू डेयर, समझी, मेरे पास मत आना, मुझे छूने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना। बरखा बोलती हाँ क्या बोला, पास मत आना, लो आ गए, और क्या बोला, छूना मत। हाँ, कहाँ मत छूऊँ, यहाँ 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 यहाँ, हाँ, तो ऐसे बोल के बरखा नेहा की पूरी बॉडी को टच करने लगती है, जिससे नेहा थोड़ी सी इरिटेट होकर बोलती व्हाट, हाँ व्हाट्स रॉन्ग विद यू, प्रॉब्लम क्या आपको, जब आपके घर पड़ी थी तब आपको मेरी कोई वैल्यू नहीं थी, अब वहाँ से अपने घर आ गई तो अब आपको मेरी वैल्यू हो गई। रहने दीजिए मोहतरमा, रहने दीजिए, आपको ना तब मेरी वैल्यू थी ना अब ना आगे कभी होगी। पर क्या बती हे, आप जानती हो ना हाउ मच आई लव यू, आई नो इट्स ऑल माई फॉल्ट, मैं मैनेज नहीं कर पाई, बट आई एम सॉरी, बट ट्रस्ट मी, आज के बाद अपने रिश्तों को वैल्यू हमसे ज़्यादा दूंगी, अपने रिश्तों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होगा, मेरे पास है ही कौन, सिर्फ आप और मेरी छुटकी, मैं इन दोनों को ही टाइम दूंगी, आई प्रॉमिस, आपको बहुत ज़्यादा टाइम दूंगी, सारा टाइम आपके साथ स्पेंड करूंगी, जहाँ बोलोगी वहाँ जाएंगे, हम खूब मस्ती करेंगे, पार्टी करेंगे, इंजॉय करेंगे, सब कुछ करेंगे, प्लीज़ मान जाओ। नेहावती नो, मुझे आपसे बात नहीं करनी। बरखावती हे बेबी प्लीज़, आई एम सॉरी, प्लीज़ आई एम सॉरी, प्लीज़। अच्छा चलो ना हम कहीं घूमने फिरने चलते हैं, हाँ, पर इस बार छुटकी को भी साथ लेके जाएंगे, वरना उसका भी मूड बन जाएगा। नेहावती मैंने बोला ना मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। बरखावती ओके ओके, छुटकी कैंसिल, बस हम दोनों साथ में प्राइवेटली टाइम स्पेंड करेंगे, कपल्स की तरह रहेंगे। वाओ सो एक्साइटेड, मैं तो अभी से सोच के खुश हो रही हूँ। बोलो ना कहाँ जाना है। नेहावती आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं आपके साथ रिश्ता ख़त्म कर चुकी हूँ, आपको जहाँ जाना है जाए, पर मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊँगी। बरखावती ओ हेलो मैडम, हमारा रिश्ता ना मजाक नहीं है जो आपके गुस्से में कहने से ख़त्म हो जाएगा। नेहावती मैं गुस्से में नहीं हूँ, ओके, मैंने बहुत सोचा है, बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया है कि अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती। बरखावती ठीक है, आप मेरे साथ मत रहिए। तो नेहा यूँ बरखा को देख देख के क्या बोल रही है लड़की। तभी बरखा एकदम नेहा के क्लोज आके कहती मैं रह लूँगी आपके साथ। हुँ, अब सही है। अच्छा चलो ना बताओ ना, कहाँ जाए घूमने, कहाँ जाए बताओ ना। और मैंने कहा ऐसे ही नेहा को किस करते-करते उसके क्लोज़ आने लगती है। नेहा बरखा से थोड़ा नाराज़ तो थी, लेकिन बरखा का इतनी क्यूट वे में उसे मनाना, उसे किस करना, सब कुछ छोड़ने की बात करना, नेहा तो क्या कोई भी मान जाए। तो यहाँ नेहा थोड़ी-सी मेल्ट होने लगती है, तभी बरखा को रियलाइज़ होता है, हाय! ये लड़की पिघल रही है, मतलब मेरा बस के काम आ रहे हैं। और फिर क्या था, बरखा ने बटर लगाया नेहा पे, बटर लगाया, बेचारी नेहा वो बटर की तरह मान गई। यहाँ बरखा ने आपको बनाने के बाद लिप्स पे बहुत किस करती हुई थी, और मेरा सारा टाइम मेरी जान का, अब बस हुक्म करो जान, कहाँ जाना है, साथ में चलेंगे। और फिर बरखा एकदम बढ़ के नेहा को हक कर लेती है। नेहा बोलती अब बहुत बुरी हो। बरखा बोलती आई नो बेबी, आई एम सो सॉरी, फिर से ऐसा नहीं होगा। नेहा बोलती मुँह से नहीं बोलो, प्रॉमिस करके बोलो। बरखा बोलती आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, फिर से ऐसा नहीं होगा, आई एम सो सॉरी। नेहा बोलती मुझे इतना ज़्यादा रुलाने की क्या ज़रूरत थी। बरखा बोलती मैंने कहाँ रुलाया। नेहा बोलती सॉरी बोलो। बरखा बोलती कितना बोलूँ, अच्छा ठीक है ये लो कान पकड़ के सॉरी। नेहा बोलती मुर्गा बनो। बरखा बोलती हाँ क्या 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 बेबी, क्या बोला। शायद ना मेरे कान खराब हो गया, मुझे सही से सुनाई नहीं दिया, आपने क्या बोला फिर से बोलो। नेहा बोलती मैंने बोला मुर्गा बनो अभी। बरखा बोलती जान मुर्गा तो मैं चाह के भी नहीं बन सकती, क्योंकि मैं तो लड़की हूँ ना। नेहा बोलती तो ठीक है फिर मुर्गी बन जाओ। बरखा बोलती बेबी प्लीज़ डोंट डू दिस प्लीज़। देखो क्या मेरी इमेज ख़राब कर रही हो। नेहा बोलती यहाँ कोई नहीं है और अभी भी आपको अपनी इमेज की बनी है। हाँ, मैं कब मैं मतलब बेबी प्लीज़ ना कुछ और करवा लो। नेहा बोलती ठीक है तो मुझसे बात मत करना। बरखा बोलती ओके ओके फाइन। कोई बेचारी बरखा मुर्गा बन के दिखाती है नेहा को, और ये देख के नेहा को बहुत हंसी आती है। नेहा तुरंत अपना मोबाइल निकालती है और छुपके से एक पिक क्लिक करने लगती है, पर गलती से फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है। और क्या बोलती है ये चीटिंग है, पिक क्लिक करो। नेहा बोलती अब तो पिक ले ली, अब तो कभी डिलीट नहीं होगी। अभी नेहा बरखा को बहुत परेशान करती है, बेचारी बरखा नेहा के पीछे भागती है, हे बेबी प्लीज़ डिलीट दिस ना, प्लीज़ ऐसे मत करो ना। पर नेहा नहीं सुनती, और फिर एंड में नेहा खुद बरखा की कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींच रही थी। इस बार तो माफ़ कर दे रही हूँ, पर अगली बार मुझे परेशान किया तो आई स्वेयर मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। जिस पे बरखा बोली ओके बाबू कभी मत करना।
बस इस बार माफ़ कर दो। और फिर दोनों एक दूसरे को टाइटली हग कर लेते हैं। यहाँ बरखा नेहा की सारी शिकायत दूर कर देती है। वो नेहा के साथ पूरा टाइम स्पेंड करती है, उसके साथ ढेर सारी बातें करती है। ये दोनों बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, जितना टाइम बरखा ने नेहा के साथ स्पेंड करना था उससे वो कहीं ज़्यादा कर लेती है। और बरखा अपना सारा काम छोड़ देती है और ये दोनों पूरा दिन साथ बिताने के बाद घर आ जाते हैं। घर आके भी बरखा कोई काम नहीं करती, वो बस नेहा के साथ लेटी रहती है। तभी छुटकी आ जाती है, कहती लगता है आप दोनों के बीच सब ठीक हो गया। तो बरखा उठ के बैठ जाती है, कहती सब ठीक हो गया। छुटकी बोलती मैं बहुत खुश हूँ। छुटकी नेहा को हग करती है, कहती अगर अब मेरी दीदी ने आपको परेशान किया ना तो नेहा दीदी अब मुझे बताना, दोनों मिल के इनकी बैंड बजाएँगे। तो ये लोग हँसने लगते हैं। उसके बाद छुटकी को स्टडी करनी थी तो वो चली जाती है। बरखा और नेहा सारी रात बातें करते-करते कब नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता। यहाँ अगले दिन नेहा बरखा को जगाती है, उठो आपको शूट पे जाना है, पर बरखा साफ मना कर देती है, कहती नहीं मुझे तो कहीं भी मत नहीं जाना। नेहा बोलती पर क्यों? बरखा बोलती क्यों? मुझे तो मेरी जान के साथ टाइम स्पेंड करना है, राइट? हुँ? कल ही तो बोला था, आप भूल गए? नेहा बोलती बेबी प्लीज़ शूट पे जाओ, इस तरह शूट मिस मत किया करो। बरखा बोलती मैंने बोला ना मुझे नहीं जाना। नेहा बोलती प्लीज़। बरखा बोलती आप मुझे भगा रही हो हाँ? पिक्चर छुड़वाना चाहती हूँ, मतलब एक ही दिन में लड़के मुझसे तंग आ गए। हाँ, भगवान जी क्या कलयुग आ गया, देखा ना मेरी जान भी मुझसे बर्दाश्त नहीं कर रही है, मुझे बर्दाश्त नहीं कर रही है, तो और मुझे कौन ही बर्दाश्त करेगा। कहाँ जाऊँ मैं? नेहा बोलती ओके, ओके, ओके ड्रामा क्वीन इधर आओ मेरी बाहों में, कहीं मत जाओ, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूँगी। नेहा इतना बोल के बरखा को हग कर लेती है और उसके बाद बरखा बोलती अच्छा अब छोड़ दो, मुझे शावर लेने जाना है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। जिस पे नेहा हँसती कहती अच्छा जी छोड़ दूँ, अभी तो बोला मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगी और अभी कह रही हो छोड़ो छोड़ो मुझे जाना है हाँ। बरखा बोलती तो एक आइडिया, चलो ना साथ में शावर लेते हैं। नेहा बोलती बेबी देखो ज़्यादा नोटी मत हुआ करो, कोई आ जाएगा तो। बरखा बोलती डरपोक कहीं की। नेहा बोलती हाँ डरपोक मैं, अब ये बताती हूँ। और फिर नेहा इतना बोल के बरखा को अपनी तरफ खींच के उसके सर के 2-3 बटन खोल के उसके नेक पे किसेस बाइट्स करने लगती है। बरखा बोलती क्या कर रही हो बेबी, पागल-वागल हो गई हो क्या? दरवाज़ा खुला हुआ है। नेहा बोलती हाँ, अब कौन डर रहा है? बरखा बोलती ओके मान लिया मैं हूँ डरपोक, जाओ दरवाज़ा बंद करके आओ। नेहा बोलती ओके। नेहा दरवाज़ा बंद करके आती है और फिर बरखा की तरफ आते हुए कहती अब आपको मेरे हाथों से कौन बचाएगा हाँ? गिन के बदले लूँगी, बहुत परेशान किया ना आपने मुझे। बरखा बोलती जान देखो मैं क्या कह रही थी, थोड़ा रैम खा लेना, जो भी हूँ जैसे भी हूँ आपकी जान हूँ राइट? नेहा बोलती हाँ, अब मेरी जान हो इसीलिए अब आपको मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। मैं आ रही हूँ आपकी इज्जत लूटने ही ही। और फिर ये दोनों की मस्तियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। नेहा बरखा के पास जाती है, फुल फ़िल्मी स्टाइल में वो बरखा को अपनी बाहों में उठा के उसे घुमाती है और फिर उसको लिप्स पे किस करती है और ऐसे किस करते-करते दोनों वॉशरूम में चले जाते हैं, जहाँ शॉवर के नीचे ये दोनों खड़े थे। इन दोनों का बदन, कपड़े सब पानी से भीग गए थे। यहाँ नेहा बरखा की बॉडी को टच करती है। उफ़! बरखा की साँसें तो एकदम मानो तेज़ हो गई हों। यहाँ धीरे-धीरे बरखा की शर्ट के बटन्स खोल देती है। बरखा की बॉडी नेहा को साफ दिख रही थी। नेहा हल्का-सा मुस्कुराती है और शर्ट को साइड करके बरखा की चेस्ट पे किस करती है। उफ़! बरखा की साँसें एकदम से तेज़ हो गई थी। नेहा बरखा को इंतहा से लगाती है, उसे पागलों की तरह लव बाइट्स देने लगती है। बरखा की हालत तो एकदम से खराब हो गई थी। नेहा लव बाइट देते-देते बरखा की बॉडी को टच कर रही थी और फिर नेहा बरखा की पूरी शर्ट रिमूव कर देती है। बेबी आई थिंक मैं अकेले अकेले शावर ले लूँगी। नेहा बोलती अरे मेरे होते हुए अकेले क्यों हाँ? मैं हूँ ना और फिर नेहा फिर से बरखा को शावर के नीचे लेके आती है, जहाँ नेहा अपना ड्रेस भी रिमूव कर देती है। ये दोनों एक दूसरे को टाइटली हग करते हैं और हग करने के बाद नेहा बरखा के नेक पे एक्सक्लूसिव लव बाइट देती है, जिससे बरखा की हालत एकदम खराब हो जाती है। फिर धीरे-धीरे नेहा बरखा के बदन पे अपनी फिंगर्स चलाती है, उसके पूरे बदन पे किसेस और बाइट्स करने लग जाती है। बेचारी बरखा की हालत तो सच में बहुत खराब हो गई थी। बरखा की साँसें उफ़! बहुत तेज़ हो गई थी, उसके दिल की धड़कनें तेज़ हो गई थी। सर्दी में भी गर्मी वाली फीलिंग्स आ रही थी, शावर के नीचे थे, फ़ील नहीं हो रहा था
कि ये शावर का पानी है या फिर पसीने का। इतनी हालत नेहा ने बरखा की ख़राब कर ली थी, मानो नेहा बरखा से सारे बदले गिन-गिन के ले रही थी। बरखा नेहा को हग करती हुई थी, बेबी बस, आज क्या हो गया आपको? नेहावती बोला था ना किन-किन के बदले लूँगी। बरखावती आई एम योर जानू नोट योर दुश्मन प्लीज़। तो नेहा हँसने लगती है और फिर दोनों अच्छे से शावर लेते हैं। शावर लेने के बाद नेहा बरखा को अपनी बाहों में उठा के टॉवल में लपेट के उसे बेड पे जाके बिठाती है और दूसरे टॉवल से उसके बाल पोंछने लगती है। धीरे धीरे नेहा फिर से बरखा को किसेस कर रही थी, तो ये बरखा एकदम बेड पे खड़ी हो जाती है। नहीं 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 नहीं, अब रहने दीजिए, मैं खुद रेडी हो जाऊंगी। जिस पे नेहा जोरों से हंसती है। फिर बरखा कपड़े निकाल दिया और वो जल्दी से चेंज करने लगती है। हाँ, नेहा भी चेंज करती है और चेंज करने के बाद ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं। दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों के मन में अभी भी प्यार वाली फीलिंग्स थी, पर अब नेहा कंट्रोल कर लेते हैं क्योंकि उसे पता था कि पहले ही वो बरखा के साथ कुछ ज़्यादा ही। तो उसके बाद ये दोनों बाल ड्राई करते हैं, रेडी होते हैं, फ्रेश होते हैं और फिर नीचे आ जाते हैं। जैसे ही ब्रेकफास्ट लगता है तो बरखा तो खा रही थी पर नेहा खा ही नहीं रही थी। बरखा बोली क्या हुआ, ब्रेकफास्ट नहीं खा रही? नेहा बोली अपनी जानों को जो खा लिया है, पेट भर गया मेरा। बरखा बोली शट अप, कुछ भी मत बोला करो। नेहा हंसती हुई थी, ओह मेरे बच्चे को शर्म आ रही है हाँ। और फिर नेहा बरखा को बहुत ज़्यादा टीज करने लगती है। तभी छुटकी आ जाती है तो ये दोनों फिर ये बातें बंद कर देते हैं और फिर अच्छे से खाना खाने लगते हैं। यहाँ छुटकी आज फिर ज़िद करते हैं कि मुझे नहीं पता, मुझे आप दोनों ड्रॉप करने जाओगे स्कूल। तो ये दोनों मान जाते हैं, दोनों साथ में छुटकी को ड्रॉप करने जाते हैं। जब ये लोग छुटकी को ड्रॉप कर लेते हैं तो नेहा बरखा को बोलती है पता है जब हम दोनों साथ में छुटकी को ड्रॉप करने आते हैं मुझे ऐसा लगता है मानो हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई हो। बरखा बोलती तो मेरी जान बिल्कुल मेरे जैसे सोचती है, मैं भी यही सोच रही थी। जिस पे नेहा बरखा के हाथ पे किस करती है, कहती आपकी जान हो तो आपके जैसे ही सोचूंगी ना। और फिर दोनों एक दूसरे के थोड़ा सा क्लोज आके एकदम से एक दूसरे के लिप्स पे किस करके पीछे हो जाते हैं। नेहा कहती किसने नहीं देखा हाँ, तो नॉर्मल एक्ट करो। जिस पे बरखा हंसने लग जाती है। फिर नेहा बरखा से पूछती है मैडम जी अब हुक्म कीजिए कहाँ जाना है? बरखा बोलती मुझे मेरी फेवरेट जगह। नेहा बोलती आपकी फेवरेट जगह? कहाँ? बरखा बोलती आपका घर, वही तो है मेरी फेवरेट जगह। जिस पे नेहा हंसने लग जाती है, ये क्या रखा है उस घर में, आपको इतना पसंद क्यों है? बरखा बोलती है क्योंकि वो मेरी जान का घर है और वहाँ प्राइवेसी भी तो है। इस पे नेहा हंसने लगती थी, अच्छा जी प्राइवेसी, हाँ वो तो आपके वो घर के वॉशरूम में भी हमें बहुत मिलती है। बरखा बोलती क्यों परेशान कर रही हो मुझे? नेहा कहती ओके पापा हम नहीं करती परेशान। उसके बाद ये दोनों सीधा नेहा के घर आ जाते हैं। नेहा के घर आके बरखा आराम से बेड पे लेट जाती है और नेहा बरखा को देखने लगती है। बरखा बोलती व्हाट, अब ऐसे क्यों देख रही हो? नेहा बोलती मैडम आपको मेरे घर सिर्फ आराम करने के लिए आना था। बरखा बोलती हाँ। नेहा बोलती हद है, वो तो आप घर पे भी कर सकती हो। आपने बोला प्राइवेसी मिलती है, मुझे लगा कि हम दोनों यहाँ डिंग डोंग हाँ समझ रहे हो ना? बरखा बोलती कोई डिंग डोंग नहीं हो गया, मैं तो बस सोने आई हूँ। जिस सुकून की नींद मुझे यहाँ मिलती है ना वो तो मेरे घर पे भी नहीं मिलती। नेहा बोलती ओफ़ो मैं क्या करूँ इस लड़की का? तो बरखा यूँ बाएँ फैलाती कहती कम 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 जल्दी से आओ आई वांट टू हग यू, आओ ना जल्दी से आओ ना। तो नेहा यूँ भाग के बरखा के पास आ जाती है और ये दोनों एक दूसरे को हग करके आराम से लेट जाते हैं। पर ये दोनों सोते नहीं हैं, बस रोमांटिक बातें करते रहते हैं। ऐसे ही काफ़ी देर बातें करने के बाद नेहा को रियलाइज़ होता है कि बरखा ने जवाब देना बंद कर दिया। वो देखती है तो बरखा गहरी नींद में सो चुकी थी। ये देख के नेहा हल्का सा मुस्कुराती हुई थी, मैं छोटा सा बच्चा आई लव यू सो मच, प्लीज़ अब कभी मुझसे दूर मत जाना, मुझे इग्नोर मत करना, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाती। और फिर नेहा यूँ ही बरखा से बातें करती रहती है और देखते देखते नेहा को भी नींद लग जाती है। वहाँ दूसरी तरफ बेचारा मैनेजर बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि बरखा ने एंड टाइम पे शूट कैंसिल कर दिया था, जिससे प्रोड्यूसर ने मैनेजर पे बहुत ज़्यादा चिल्ला दिया था। अभी यहाँ मैनेजर बार बार बरखा से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा था पर बरखा तो कॉल ही पिक नहीं कर रही थी, तो वो नेहा को कॉल करता है। यहाँ नेहा तुरंत
उठती है वो, मोबाइल लेती है, रूम से बाहर चली जाती है, मैनेजर की कॉल पिक करती है। मैनेजर उससे पूछता है बरकत तुम्हारे साथ है, तो नेहा हाँ कर देती है। मैनेजर बोलता है कि अच्छी बात है वो तुम्हारे साथ है, उसे रेडी करके आधे घंटे में शूट पे लेके आ जाओ। जिस पर नेहा बोलती है मैं कैसे, जिस पे मैनेजर बोलता है प्लीज़ नेहा तुम ही ये कर सकती हो प्लीज़, ये बरखा की रेपुटेशन का सवाल है, वहाँ मीडिया भी आया हुआ, अगर बरखा टाइम पे नहीं आया तो बहुत बातें बनेंगी। नेहा बोलती है ओके मैं कुछ करती हूँ। नेहा जल्दी से जाके बरखा को जगाती, बेबी उठो ना मुझे आपके साथ घूमने जाना है। बरखा बोलती थोड़ा सा सोने दो ना। नेहा बोलती प्लीज़ उठो ना, टाइम नहीं है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो बरखा उठती है, नेहा बाहों में बाहें डाल के बैठ जाती है। सोने दो ना। तो नेहा बरखा को अपनी गोद में लेती है, उसे सीधा वॉशरूम लेके जाती है, उसे फ्रेश करवाती है, कहती है चलो 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 टाइम नहीं है। नेहा बोलती है चलो ना, बरखा बोलती है क्या मतलब टाइम नहीं है, कहाँ जाना है? नेहा बोलती है अरे चलो तो। और फिर दोनों हम गाड़ी में बैठ जाते हैं, पास में एक मॉल होता है तो हम वहाँ जाते हैं। वहाँ नेहा बरखा के लिए एक अच्छा सा ड्रेस लेती है, शूज़ लेती है और जल्दी से बरखा को अपने हाथों से रेडी करने लगती है। बरखा बोलती है चल क्या रहा है, कहाँ जा रहे हैं हम? नेहा बोलती है अरे चलो तो सरप्राइज़ है एक आपके लिए। और सरप्राइज़ सरप्राइज़ करके नेहा बरखा को शूट पे लेके आ जाती है, जिस पे बरखा बहुत गुस्सा होती है। तो नेहा को घूरने लगती है, कहती है आपकी वजह से मैं शूट पे नहीं आती और आप भी मुझे झूठ बोल के मुझे शूट पे ले आई हो, चाहती क्या हो मुझसे? नेहा बोलती मैं चाहती हूँ आप मुझे टाइम दो, पर मैं ये भी चाहती हूँ कि मेरी वजह से आपका काम डिस्टर्ब ना हो। बस मुझे एक दिन में अपना हाफ एन आवर दे दिया करो, मेरे लिए वही बहुत है। जिस पे बरखा हँसती है, कहती है मैं बहुत लकी हूँ। आप मुझे कितने अच्छे से समझते हो, मुझसे ज़्यादा आपको पता होता है मेरे लिए क्या सही है और क्या नहीं। लेकिन अब से मैं अपना ज़्यादा टाइम आपको दिया करूँगी। नेहा बोलती ठीक है पर अभी जाओ, अभी आपके काम को आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो बरखा गाड़ी से नीचे उतरती है। बरखा बोलती है हाथ नहीं धोगी? तो वो नेहा यूँ अपनी हाथ यूँ देती है, जैसे कपल यूँ बाएँ में बाहें डाल के चल रहे थे सेम वैसा। और बरखा ऐसे ही नेहा की बाहों में बाहें डाल के चल रही होती है। ये दोनों थोड़ी ही देर में वहाँ जाते हैं जहाँ शूट सेट लगा हुआ था, मैनेजर वगैरह सब बैठे हुए थे। वो बरखा को देख के बहुत खुश हो जाते हैं, उन्हें लगा नहीं था बरखा आएगी। तो बरखा उनके पास जाती है, उनसे बात करने लग जाती है। मैनेजर सारा कुछ बरखा को बताते हैं और शूट कर देते हैं। यहाँ बरखा को अब ड्रेस चेंज करना था, बरखा चेंजिंग रूम में जाती है जहाँ उसका मेकअप वेकअप भी होता है और उन्हीं सब में बहुत टाइम चला जाता है। यार वैसे एक बात तो है, एक्ट्रेस की लाइफ बहुत 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 बिजी जाती है। ज़्यादा टाइम तो इनका शूट में नहीं बल्कि उनके मेकअप और ड्रेसिंग अप इन सब चीज़ों में ही चला जाता है। और यहाँ बरखा का भी बहुत टाइम जाता है। फिर बरखा जैसे ही फ्री होती है वो बाहर आती है और अपना शूट प्रिपेयर करके शूट देने लगती है। बरखा का शूट बहुत अच्छा जा रहा होता है, देख के नेहा बहुत खुश थी। नेहा बरखा के लिए क्लैपिंग कर रही थी और ये देख के बरखा के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी। तभी थोड़ी ही देर में बरखा अपनी वैन में जाके बैठ जाती है जहाँ एक न्यूज़ रिपोर्टर उसके पास आती है कुछ क्वेश्चन करने के लिए। तो बरखा वहीं पे उसका इंटरव्यू मतलब उसे इंटरव्यू अपना देने लगती है। नेहा भी उस वैन में तब मौजूद थी, तो वो साथ साथ नेहा से भी कुछ क्वेश्चनिंग करती है। पहले तो नेहा बरखा को देखती है कि मुझसे क्यों पूछ रही है, तो बरखा आंखों से इशारा करते है कि इट्स ओके, जो भी पूछे तुम बस आंसर दे देना। तो नेहा आंसर दे देती है। उसके बाद वो लेडी जो है वो वहाँ से चली जाती है। बरखा नेहा को बोलती है जान मैं बहुत थक गई हूँ, गला एकदम से ना यूँ खुश्क पड़ रहा है। नेहा बोलती है ओके मैं जूस लेके आती हूँ। नेहा जब जूस लेने जाती है तो बाहर वही न्यूज़ रिपोर्टर वाली लड़की खड़ी थी, यानी कि वो एंकर वो आती है नेहा के पास और नेहा से बात करने लगती है। नेहा वो उससे नॉर्मली बात करती है। नेहा को पता था कि बरखा की इमेज के लिए इसे अच्छे से बात करना, इसलिए नेहा उसे काफ़ी अच्छे से बात कर रही थी और वो लड़की नेहा को अपना नंबर दे देती है। पहले तो नेहा उसे देखती रहती है और उसका कार्ड नहीं लेती और फिर वो कहती है अरे कम ऑन टिकट ना, तो नेहा उसका कार्ड ले लेती है। वो लड़की कहती है अगर कभी भी मेरी नीड हो तो मुझे कॉल कर देना। नेहा बोलती है बट आपको क्यों लगता है मुझे आपकी नीड होगी? हाँ, नेहा बोलती है मुझे बस ऐसे ही लगता है। नेहा होती है ओके मुझे ये जूस देना अंदर। तो नेहा इतना बोल के अंदर चली जाती है वैन में। नेहा बरखा से बात करने लगती है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। लेकिन जाने से पहले एक प्यार सी छोटी सी नन्ही मुझसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप में से किसी ने भी अभी तक मेरी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो बहुत गलत बात है, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हाँ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। टाटा, बाय बाय।